गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन्स के बारे में बताए थे। आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा डिटेल जानना है। जैसे फर्स्ट है कि मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या रहता है, मेजर कंपोनेंट्स। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन्स, मिनरल्स कुछ अमाउंट में, ये मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक होता है? तो फ्रॉम माउथ टू एनस, माउथ से लेके एनस तक एलिमेंट्री कैनाल में आता है। इसका लेंथ जो है अप्रॉक्स 9 मीटर है, कहीं कहीं 9.5 यानी 9.5 मीटर भी रहता है लिखा हुआ। तो अब हमको डिटेल माउथ के बारे में जानना है कि आखिर माउथ कहाँ से स्टार्ट होता है और किस तरह से उसमें उसके अंदर फंक्शन होता है। तो इट लीड्स टू बकल कैविटी और ओरल कैविटी। माउथ जो है वो बकल कैविटी में या ओरल कैविटी में खुलता है, और माउथ के अंदर जो है कुछ खास टर्म याद रखना है, जैसे थीकोडोंट। थीकोडोंट क्या है? तो हम लोग का टीथ इम्बेडेड इन सॉकेट, हम लोग का टीथ जो है सॉकेट में, जॉ बोन के सॉकेट में धसा हुआ रहता है। तो इस कंडीशन को थीकोडोंट बोलते हैं। डायफायोडोंट यानी बच्चा में जो मिल्क टीथ होता है, दूध वाला दांत जिसको हम लोग बोलते हैं, मिल्क टीथ परमानेंट टीथ के द्वारा रिप्लेस होता है। तो इसी कंडीशन को हम डायफायोडोंट बोलते हैं। मिल्क टीथ रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ, डायफायोडोंट, ये कंडीशन डायफायोडोंट कहलाता है। एडल्ट में लगभग 32 परमानेंट टीथ होता है एडल्ट में, उसके पहले थोड़ा कम भी रहता है। हेटेरोडोंट क्या है? तो हेटेरोडोंट है कि 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। 4 डिफरेंट तरह के टीथ पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग में। क्या क्या है? तो इंसीजर, जिसको आई से हम लोग डिनोट कर देते हैं, कैनाइन जिसको सी से डिनोट करते हैं, प्रीमोलर जिसको पीएम से डिनोट करते हैं, और मोलर जिसको एम से डिनोट करते हैं। डेंटल फार्मूला क्या है? तो 2123 यानी 2123 बाय 2123, 21 23 बटे 21 23। इसका मीनिंग क्या हुआ? 21 23 का मीनिंग क्या हुआ? जैसे अपर साइड वाला पार्ट है तो 2, मिडिल से 2 दांत जो है वो इंसीजर होता है, उसके बाद एक दांत कैनाइन होता है, फिर 2 दांत प्रीमोलर होता है, और लास्ट में मोलर होता है। तो इस तरह से 2 1 3 2 5 और 3 8, यानी 8 दांत ऊपर में एक साइड रहता है और दूसरे साइड भी 8 दांत रहता है, 8 टीथ। तो टोटल 8 8 16, और फिर नीचे भी 16, यानी 32 परमानेंट टीथ। नेक्स्ट पॉइंट है कि टंग। हम लोग का जो टंग होता है वो ओरल कैविटी से फ्रेनुलम के द्वारा अटैच रहता है। ये पूछा जाता है कि टंग जो है ओरल कैविटी से किस तरह से कनेक्टेड होता है, किस जगह कनेक्टेड होता है? तो उस फ्रेनुलम के द्वारा ये जुड़ा हुआ रहता है।
inside mouth two types of digestion occurs. माउथ के अंदर दो तरह से डाइजेशन होता है। कैसे? तो फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। एक होता है फिजिकल डाइजेशन जो हम लोग के टंग और टीथ के द्वारा होता है। हम लोग खाना खाते हैं दांत के द्वारा और जीभ के द्वारा, उसको माउथ के अंदर काटा जाता है, इधर से उधर घुमाया फिराया जाता है, तो वो फिजिकल डाइजेशन हुआ, टंग एंड टीथ। व्हेयरएज केमिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस थ्रू सैलिवरी ग्लैंड। केमिकल डाइजेशन सैलिवरी ग्लैंड के थ्रू होता है। तो सैलिवरी ग्लैंड का टाइप्स क्या क्या है? तो सैलिवरी ग्लैंड तीन तरह के ग्लैंड से मिला हुआ है, मिलके बना हुआ है। पहला है पैरोटिड ग्लैंड जो चिक के पास पाया जाता है। दूसरा सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो लोअर जा के पास रहता है। और तीसरा है सब लिंगुअल यानी बिलो टंग, टंग के नीचे पाया जाता है। तो तीन तरह का ग्लैंड्स मिलकर सैलिवरी ग्लैंड्स बनाता है। ओइसोफेगस एंड ट्रेकिया, हम लोग का जो फूड पाइप है और विंड पाइप जो है, ट्रेकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं, ये दोनों फेरिंग्स में खुलता है और वहां पर एक फ्लैप पाया जाता है इपीग्लोटिस। फ्लैप का नाम है इपीग्लोटिस जो प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड, माने उसमें फूड जाने से ये फ्लैप ही रोकता है, इपीग्लोटिस रोकता है। माउथ में जब खाना हम लोग चबाते हैं उसमें सेलिवा सब मिल जाता है तो वो थोड़ा पतला फॉर्म में आ जाता है, यानी स्मॉल पार्टिकल्स में बट जाता है। उस फूड को हम लोग बोलस कहते हैं माउथ में। और सैलिवरी एमाइलेज का पीएच जो है वो अप्रॉक्स 6.8 होता है। नेक्स्ट है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस क्या है? तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है विच कनेक्ट्स बकल कैविटी टू स्टोमक। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो बकल कैविटी और स्टोमक को कनेक्ट करता है। इसमें खासियत क्या है? तो पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट क्या है? तो कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ मसल्स ऑफ ओइसोफेगस, यानी ओइसोफेगस जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसके मसल्स में कंट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है। जैसे ये ओइसोफेगस का पाइप है, तो अगर यहाँ पर फूड आ गया तो ये एक्सपेंड कर जाता है और फिर जैसे ही ये नीचे गया तो ये पार्ट कंट्रैक्ट हो जाता है, ये पार्ट एक्सपेंड हो जाता है। तो कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ मसल्स ऑफ ओइसोफेगस सो एज टू फूड मटेरियल कम्स डाउन, तो इसी को हम पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में बराबर। इससे फूड मटेरियल स्टोमक में आ जाता है। अब फिर हम स्टोमक के बारे में जानेंगे कि क्या है, कैसे है। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टोमक का कि ये ह्यूमन स्टोमक जे शेप्ड का होता है। शेप क्या होता है? तो जे शेप का होता है, इंग्लिश अल्फाबेट का जो जे लेटर है उसी शेप का होता है। फूड यहाँ 4 to 5 आवर्स स्टे करता है, 4 से 5 घंटा स्टे करता है। पार्ट्स ऑफ स्टोमक, क्या क्या पार्ट्स है? तो ये ओइसोफेगस का पाइप है और ये नीचे आ रहा है स्टोमक, यही पार्ट है फिगर में जो शो किया गया है। स्टोमक का मेनली 4 पार्ट्स होता है, क्या क्या? तो फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरिक और डिओडनम। सॉरी, ये
फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरी, ये 4 पार्ट होता है। डिओडनम, इससे जो ट्यूब बाहर निकला सी शेप्ड का ट्यूब होता है, उसका नाम है। वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। अब स्टोमक के अंदर होता क्या क्या है, तो स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। गैस्ट्रिक जूस में मेनली 3 टाइप्स के सिक्रीशंस पाए जाते हैं। पहला है HCl। ये सिक्रीट किससे होता है, तो ये पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल से सिक्रीट होता है। काम क्या करता है, तो किल्स बैक्टीरिया एंड जर्म्स टेकन थ्रू फूड। और नेक्स्ट काम क्या है, मेक्स मीडियम एसिडिक। मेक्स मीडियम एसिडिक, ये मीडियम को एसिडिक बनाता है। एसिडिक इसलिए बनाता है कि पेप्सिन एंजाइम जो है स्टोमक के अंदर सिक्रीट होता है और वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, और ये HCl जो है स्टोमक के मीडियम को एसिडिक बना देता है। नेक्स्ट है जो गैस्ट्रिक जूस में रहता है वो पेप्सिन एंजाइम। ये पेप्टिक और चीफ सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है। ये पेप्सिनोजन के रूप में आता है, सिक्रीट होता है, जो HCl के प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ये HCl जो है स्टोमक के मीडियम को एसिडिक बनाता है। पेप्सिन का काम क्या है, तो ये डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि प्रोटीन बेसिकली एमिनो एसिड से ही बना होता है। ये प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है एमिनो एसिड का। नेक्स्ट है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है कि म्यूकस पहले तो सिक्रीट होता है म्यूकस नेक सेल से, और ये काम क्या करता है, तो सेव्स द वॉल ऑफ स्टोमक। ये स्टोमक के वॉल को सेव करता है, सुरक्षित रखता है बाय द एक्शन ऑफ HCl। HCl चूंकि स्टोमक में रहता है तो उससे स्टोमक का वॉल पोरस हो सकता है, जो पेप्टिक अल्सर का रूप ले सकता है। पेप्टिक अल्सर हो सकता है, तो उससे म्यूकस जो है HCl के एक्शन से वॉल को सेव करता है। ऐसे पेप्टिक अल्सर के बारे में क्लियर हो चुका है कि वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के चलते होता है, और इसको खोजने वाला मार्शल एंड वारन था, जो ऑस्ट्रेलिया का साइंटिस्ट है। अब इस गैस्ट्रिक जूस में रेनिन भी रहता है, जो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद फूड जो है 4-5 घंटे जब हर तरह से स्टोमक में डाइजेशन हो जाता है, वो एक तरह से पेस्ट के फॉर्म में आ जाता है, तो उस फूड को काइम कहते हैं, CHYME, काइम। नेक्स्ट अब ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो काफी लंबा है, अप्रॉक्स 6.5 मीटर लॉन्ग है, लेकिन इसका नाम रखा गया है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों रखा गया है, तो इसका पाइप जो है नैरो होता है, बहुत पतला होता है, इसलिए इसके पाइप का नाम जो है, इस ट्यूब का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसका 3 पार्ट्स होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, डिओडनम, जेजुनम एंड इलियम। डिओडनम जो है वो सी शेप्ड का होता है, और जेजुनम क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जबकि इलियम हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। और
ओपनिंग ऑफ स्टोमक इनटू डियोडनम, यानी जहां स्टोमक डियोडनम में ओपन होता है वहां पर एक मसल्स पाया जाता है, स्फिंक्टर पाया जाता है। उस स्फिंक्टर को पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। हाँ, वही बात लिखा हुआ है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का नैरो ट्यूब होता है। लॉन्ग तो वो बहुत अधिक होता है, लेकिन नैरो ट्यूब होता है, इसलिए इसका नाम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन रखा गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है और इस प्रोजेक्शन को हम भिलाई कहते हैं। प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन which increases surface of area, and that finger like structure is called भिलाई। भिलाई, इसको भिलाई कहते हैं और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, ताकि जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ पर इस भिलाई के द्वारा एब्जॉर्ब होके और इस जगह पर ब्लड कैपिलरीज सब बहुत अधिक रहता है और ये फूड जो है डाइजेस्टेड फूड ब्लड कैपिलरीज में आ जाए। यानी डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन का मेन सेंटर स्मॉल इंटेस्टाइन है और यहीं पर डाइजेस्टेड फूड ब्लड में मिक्स होता है। नेक्स्ट है ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट्स होता है, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम रीजन में ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, जैसे इकोलाई सब है, ये सब रहता है। कोलन का भी इतना पार्ट्स है, एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन। कोलन का ये पार्ट्स का नाम है। फिर रेक्टम आता है। यहाँ पर काम क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो अनडाइजेस्टेड फूड आ जाता है, क्योंकि डाइजेस्टेड का तो एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया और जो फूड बचा हुआ है अनडाइजेस्टेड फूड, उसका वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसका हालांकि क्लास 10 में जरूरत नहीं है। तो टीएस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इसमें मेन ये सब पार्ट्स पाया जाता है आउटर से लेके इनर तक में। सेरोसा, मस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा और लास्ट में ल्यूमन। यानी एसएम 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 सेरोसा मस्कुलेरिस हो गया, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा और ल्यूमन। अंत में ल्यूमन जो है ट्यूब का, पाइप का अंदर हॉलो पार्ट रहता है। तो ये टीएस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल था। ग्लैंड है अब, और ग्लैंड में सबसे पहले लीवर को देखना है। तो लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ये हम लोग के बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, जिसका वेट 1.2 to 1.5 यानी 1.5 kg के लगभग होता है वेट। कहाँ लोकेशन है, तो प्रेजेंट जस्ट बिलो डायफ्रेजम, ये डायफ्रेजम के ठीक नीचे पाया जाता है और इसके यूनिट को हिपेटिक लोब्यूल बोलते हैं और जो कवर रहता है ग्लिसन्स कैप्सूल के द्वारा। यानी इसका यूनिट जो है हिपेटिक लोब्यूल है और कवरिंग ऑफ हिपेटिक लोब्यूल इज कॉल्ड ग्लिसन्स कैप्सूल। लिवर सिक्रीट क्या करता है, तो बाइल जूस सिक्रीट करता है जो गॉल ब्लडर में स्टोर होता है। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है लीवर के अंदर, उसी में ये स्टोर होता है।
हॉर्स में ये गॉल ब्लैडर एब्सेंट रहता है। बाइल डक्ट और पैंक्रिएटिक डक्ट ये दोनों जो है ओपन होता है डिओडनम में, ये डिओडनम में ओपन होता है और इस कॉमन डक्ट का नाम है हिपेटो पैंक्रिएटिक डक्ट, जो एक खास तरह के लेयर से गार्डेड होता है और उसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। यानी जहां पर ये डक्ट डिओडनम में मिलता है वो जगह जो है गार्डेड रहता है स्पेशल टाइप ऑफ सेल से, उसको ही स्फिंक्टर ऑफ ओडी बोलते हैं। बाइल का फंक्शन क्या है, तो पहले जानना है कि ये इसमें रहता क्या क्या है। तो बाइल कंटेंट्स बाइलीरुबिन एंड बाइल वर्डीन। इसका मेन फंक्शन है फैट इमल्सिफिकेशन, यानी फैट को ये डाइजेस्ट करता है। किसमें, तो फैटी एसिड में। ये फैटी एसिड में डाइजेस्ट करता है। फैटी एसिड में ये डाइजेस्ट करता है। और इसके साथ ही बाइल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के मीडियम को अल्कलाइन बनाता है, ताकि पैंक्रियाज से जो सिक्रीट होता है ट्रिप्सिन, वो ट्रिप्सिन चूंकि अल्कलाइन मीडियम में काम करता है, इसलिए बाइल जूस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के मीडियम को अल्कलाइन बना देता है। हाँ, नेक्स्ट है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है वो कैसा है, तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जस्ट बिलो स्टोमक, ये स्टोमक के ठीक नीचे पाया जाता है। पैंक्रियाज क्या क्या सिक्रीट करता है, तो पैंक्रियाज दो तरह का ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है, जो पैंक्रिएटिक एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है और लाइपेज है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम क्या करता है ये एमाइलेज, तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन काम क्या करता है, तो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। इसी ट्रिप्सिन के लिए अल्कलाइन मीडियम चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन का। लाइपेज जो है वो फैट को फैटी एसिड में बदलता है। ये सारा सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मिक्स होता है। पैंक्रियाज इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में इंसुलिन सिक्रीट करता है और इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इस तरह से बाइल जूस और पैंक्रिएटिक जूस दोनों ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है और फूड को लगभग फुल्ली डाइजेस्ट कर देता है। और डाइजेशन होने के बाद ये ग्लूकोज जो है, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ये सारा भिलाई के थ्रू, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, भिलाई के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। फैट जो है लैक्टियल्स के द्वारा एब्जॉर्ब होता है और ये सब ब्लड में मिक्स हो जाता है, फिर ये सेल में पहुंचता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का डिफरेंट ऑर्गन का काम क्या है, कैसे है, और उस चीज को सही से समझना है। और लास्ट में है कि डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो उससे कुछ डिजीज भी होता है। तो इसमें मेन है जॉन्डिस, इसमें लीवर अफेक्टेड होता है। ये चीज बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है, जनरल साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन जॉन्डिस। आई टर्न्स येलो, आंख भी जो है पीला पीला हो जाता है।
एक क्वासी ओरकर डिजीज है जो प्रोटीन डिफिशियंसी के कारण होता है। तो इस तरह से फुल डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का कंप्लीट होता है। और अगर इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट में हमको जरूर बताओ। और अब रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है नेक्स्ट वीडियो में चालू किया जाएगा। ओके बाय।